अजमेर से बड़ी खबर आ रही है। देखिए, नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। रेप के बाद नाबालिग हुई है गर्भवती। पीड़िता का सरकारी अस्पताल में करवाया गया है गर्भपात और प्रेम जाल में फंसाकर यूपी निवासी युवक ने गैंग रेप किया था। कई दिनों तक नाबालिग लड़की से यौन शोषण करता रहा। महिला बाल कल्याण समिति ने कराया केस दर्ज। दरगाह थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा करा दिया गया है दर्ज। आरोपी इलियास को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया गया है। तो पुनः एक बार बता दें, अजमेर से बड़ी खबर आ रही है। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात। रेप के बाद नाबालिग गर्भवती हो गई है। पीड़िता के सरकारी अस्पताल में कराया गया गर्भपात और प्रेम जाल में फंसाकर यूपी निवासी युवक ने गैंग रेप किया था। कई दिनों तक नाबालिग लड़की से यौन शोषण करता रहा। महिला बाल कल्याण समिति ने केस दर्ज करवा लिया है। दरगाह थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। आरोपी इलियास को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। ये 19 तारीख को CWC अजमेर द्वारा एक प्रकरण पंजीबद्ध करा गया। 14 साल की बच्ची, नाबालिग बच्ची थी जो गर्भवती हो गई थी। उसके संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध कराया। उसमें अनुसंधान कर आरोपी को, इलियास अंसारी को गिरफ्तार किया गया। उसमें अब अनुसंधान जारी है। जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ नाबालिग बच्ची के साथ कोई बलात्कार हुआ था और ये हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। वहां से हमारे को सूचना मिली थी, जिसपे CWC को इस संबंध में अवगत कराया गया था और परिवादी पक्ष इसमें कार्रवाई नहीं चाहता था। फिर उनके साथ CWC द्वारा समझाइश की गई और फिर उसके बाद तत्पश्चात CWC के द्वारा FIR दी गई। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व स्थित रणथंभौर दुर्ग में एक बार फिर से टाइगर मूवमेंट होने से लोगों में दहशत का माहौल है। रणथंभौर दुर्ग भ्रमण पर जाने वाले पर्यटकों और रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं में डर बना हुआ है। रणथंभौर दुर्ग स्थित 32 खमों की छतरी के पास अचानक एक टाइगर आ गया, जिससे रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं में भी दहशत व्याप्त हो गया। क्योंकि रणथंभौर गणेश मंदिर जाने का रास्ता भी दुर्ग में 32 खमों की छतरी के यहीं से होकर गुजरता है। ऐसे में श्रद्धालुओं की राह भी टाइगर मूवमेंट के कारण थम गई। इसकी सूचना वनकर्मियों को भी मिली, जिसके बाद वनकर्मी मौके पर पहुंचे। हालांकि थोड़ी देर बाद टाइगर आंखों से ओझल हो गया, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने सांस भरी। खबर शुरू से है, जहां दिल्ली के वॉर मेमोरियल तर्ज पर बने वीर गति स्मारक का लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने लोकार्पण किया है और वीर गति स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान हम आपको बता दें, सेना की टुकड़ी ने लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। वही कार्यक्रम में भारतीय सेना के उच्च अधिकारी सहित सैनिक कल्याण अधिकारी दिलीप सिंह, विधायक हरलाल सहारण, जिला प्रमुख वंदना आर्य, कलेक्टर अभिषेक सुराना मौजूद दिखे। लोकार्पण समारोह में शहीद वीरांगनाओं और वीर गति स्मारक के पुनः निर्माण के में जो आर्थिक सहयोग करने वाले हीरावत हैं, उनको भी, हीरावत जी को भी सम्मानित किया है। देश के लिए वीर बलिदानियों को याद करने का दिन है और आज ये स्मारक बन के, भव्य स्मारक बन के इसका उद्घाटन हुआ है। मैं इस अवसर पर मैं सैनिकों को सलाम करने आया हूँ, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ कि देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करने वाले अपने इन वीरों को सम्मान में आज ये प्रोग्राम है। उनको मैं धन्यवाद देना है। जिन्होंने ये स्मारक खड़ा किया है, उनको बधाई और धन्यवाद कि आने वाली पीढ़ी को याद रहेगा कि एक अच्छा काम किया है। देश के लिए वीर बलिदानियों को याद करने का दिन है और आज ये स्मारक बन के, भव्य स्मारक बन के क्षण है। बहुत ही अच्छा है कि स्मारक यहाँ पे बना है और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत मोटिवेशनल एक ये है और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक अनुकरणीय पहल है और अन्य जिलों में, अन्य तहसीलों में भी इस प्रकार का। मेरे पिताजी 1971 की लड़ाई के अंदर 8 दिसंबर को खैरा गांव की चौकी पर कब्जा किया।